बेसिक से तंत्र जो लोग सीखना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें? तंत्र की जो शुरुआत है ना, वो हमेशा से ये रही है कि आप एक अच्छा बेहतर कहीं पर आप गुरु ढूंढिए, से दीक्षा ले लीजिए। आप दीक्षा लेने के बाद फिर जैसा जैसा गुरु आपसे कहता जाए वैसा वैसा आपने संकोच होकर के करते जाइए, आप तंत्र सीख जाओगे। तंत्र सीखने के लिए सबसे मेन और मुख्य होता है गुरु मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है? कोई व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के बाद वो व्यक्ति के कान में एक मंत्र फूंकता है जो उसका गुरु मंत्र कहलाता है। उस गुरु मंत्र का जाप व्यक्ति को 2400 घंटे करना चाहिए। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, इस किताब में ऐसा विशेष क्या है जो इसे पहले वाली किताब से अलग बनाता है और साधकों को इसमें नया क्या सीखने को मिलेगा? ये जो है बेसिक तंत्र ज्ञान भाग 2 है। इसके अंदर कुछ ऐसी काम की जानकारियां दी गई हैं। इसकी अनुक्रमणा अगर मैं कुछ मैन पढ़ देता हूँ, जैसे कि आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया ने तंत्र को काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड किया हुआ है। हर दूसरा इंसान तंत्र सीखना चाहता है। आजकल इंटरनेट पर काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट एक्चुअल में आपके लिए सही क्या है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि तंत्र बेसिक होता है या उसमें भी कोई एडवांस लेवल होता है, मतलब कितने टाइप का तंत्र होता है और हम उसे कैसे सीख सकते हैं। जो इंसान जिस चीज़ को सीखने का इच्छुक होता है उसके मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं और इन्हीं सवालों को आज के इस पॉडकास्ट में हम लेने वाले हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो तंत्र को स्टार्टिंग से सीखना चाहता है उसके लिए आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक बात करेंगे। अगर आपको तंत्र के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए अब बिना देरी के आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। नमस्कार सर। आदेश। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया। सर, आज का जो पॉडकास्ट है वो आपके दर्शकों के लिए तो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए भी बेहद खास होने वाला है जो तंत्र को बेसिक से सीखना चाहते हैं या जिनके मन में तंत्र को लेकर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पता, जैसे कि मेरे जैसे लोग। मैं भी सर आज आपसे तंत्र सीख के जाऊँगी इस कुर्सी पे बैठने के बाद। तो सर आप मुझे ये बताएं कि बेसिक से तंत्र जो लोग सीखना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें? तंत्र की जो शुरुआत है ना, वो हमेशा से ये रही है कि आप एक अच्छा बेहतर कहीं पर आप गुरु ढूंढिए। जी सर। गुरु से मिलकर विधिवत तरीके से उनसे दीक्षा ले लीजिए आप। जी। ठीक है। और दीक्षा लेने के बाद फिर जैसा जैसा गुरु आपसे कहता जाए वैसा वैसा आपने संकोच होकर के करते जाइए। अच्छा। आप तंत्र सीख जाओगे। तंत्र सीखने के लिए सबसे मेन और मुख्य होता है गुरु। सही गुरु का मिल जाना इस दुनिया में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर। आप गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद जैसा आपका गुरु कह रहा है आप वैसा करते चले जाइए। तंत्र आपके लिए पूरे रास्ते खोल देता है। तंत्र आपके लिए हर चीज़ में मदद करने लग जाता है। तंत्र से आपको हर तरह की सिद्धियाँ, क्रियाएं, विद्याएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद में आप उसका प्रयोग लोगों के भले के लिए आप कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं। समाज कल्याण हो जाता है और पुण्य जैसे बोला जाता है वो भी बहुत आप इसमें कमा सकते हैं। हारी बीमारी दुखारी परेशानी को आप लोगों की दूर कर सकते हैं। अच्छा। अपना जीवन ठीक कर सकते हैं, दूसरों का जीवन ठीक कर सकते हैं। तो तंत्र बहुत बेहतर उम्दा चीज़ है। और जो भी बंदा सीखना चाहता हो वो किसी गुरु को देखे, उनसे विधिवत दीक्षा ले। दीक्षा लेके विधिवत तरीके से इसमें थोड़ा सा साल 2 साल मेहनत कर ले तो उसको बहुत कुछ इसमें से प्राप्त हो जाता है। अच्छा सर, आज तक जितने भी बार हमने आपसे बात की है तो आप ये कहते हैं कि तंत्र में बेसिक सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर कोई नया साधक जो स्टार्ट करना चाहता है वो बेसिक कहाँ से सीखे और कैसे सीखे? देखिए, तंत्र का वैसे तो ये गुरु का काम है कि कोई व्यक्ति अगर किसी गुरु से दीक्षा ले रहा है तो गुरु को तंत्र का बेसिक उसे सिखाना चाहिए। अच्छा। जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो हम लोग उसे पूरा बेसिक सिखाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ बेसिक मैन होता है, मुख्य होता है, और इसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम हम लोगों से बोलते हैं कि आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे तैयार होने में। और इस तैयारी में हम लोग उन्हें तंत्र का बेसिक कराते हैं। अच्छा। और इस बेसिक में बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। जैसे बेसिक मूल 4 चीज़ों पे टिका रहता है, जिसमें आता है पहले नंबर पे गुरु मंत्र, दूसरे नंबर पे आता है डेली का, रोज का, सुबह शाम का पंचोपचार पूजन। अच्छा। तीसरे नंबर पे इसमें आता है हमारी बेसिक की किताबें हैं, उन किताबों को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको जानकारियाँ मिल पाएँ। और इसमें रक्षा मंत्र, कवच, कीलन वगैरह इनको सिद्ध करना। अच्छा। तो ये चारों चीज़ों पर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बेसिक सिद्ध हो जाता है। और इन सबसे पहले जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो होता है आसन को सिद्ध करना। अच्छा। तो जब व्यक्ति आसन सिद्ध कर लेता है तब उसकी बाकी की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। अच्छा सर, आपने तो अभी ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स में बता दी, लेकिन एक साधक को अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम इनको एक एक करके समझते हैं कि आसन सिद्धि कैसे करे कोई इंसान।
देखिए, आसन सिद्धि का मतलब है कि आप आलती पालती लगा के हम्म। गुरु मंत्र का जाप या कोई भी मंत्र का जब हम जाप कर रहे हैं तो उस जाप में आपको आलती पालती लगानी है, सुखासन जिसको बोला जाता है, और हाथों को गोदी में रखना है, बिना हिले डोले आपको बैठना है, बॉडी को एकदम पत्थर की तरह कर लेना है। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं तब आपका ना तो जीभ हिलना चाहिए, ना होठ हिलना चाहिए, ना तालू हिलना चाहिए, ना बॉडी का कोई पार्ट्स। बस आपको बैठना है, आंखें बंद रखनी है, और यहाँ दिमाग के अंदर, मन के अंदर विचार जैसे चलते हैं वैसे आपको अपने गुरु मंत्र को चलाना है। अच्छा। बॉडी आपको स्थिर रखनी है। 3 से 4 घंटे कम से कम आपका आसन बिना हिले डुले एकदम बैठने का अभ्यास आपको हो जाना चाहिए। और इसमें टाइम लगता है। आपके पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, टखने के अंदर सबसे ज़्यादा दर्द होता है बैठक के समय, और इन सब दर्द के पार जाने के बाद आपका आसन सिद्ध होता है। पैरों के अंदर सुन्नापन आ जाता है, सुन्न हो जाते हैं एकदम पैर। अच्छा। बिल्कुल बेजान होते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को कहते हैं गुरुजी सुन्न हो जाते हैं, तो सुन्न ही करने हैं। सुन्न हो जाने के बाद में बॉडी में एकदम पैरों की तरफ से उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है या उसका ध्यान है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर आदमी का ध्यान ऊपर ऊपर चला जाता है। अच्छा। पैर में खून की चाल बंद हो जाती है, आराम से बैठा रहता है व्यक्ति, तो पैरों का पता नहीं चलता। अगर वो अंगूठा हिलाना चाहे अपना तो हिल नहीं पाता, तो उसका पूरा कनेक्शन आउट हो जाता है पैरों से, कमर से नीचे नीचे उसका पूरा कनेक्शन आउट हो जाता है। अच्छा। फिर वो जो मंत्र बोल रहा है या जो भी उसकी ध्वनि चल रही है, जाप कर रहा है मानसिक या वो, तो उसका जप चलता रहता है। जब व्यक्ति नॉर्मली 3 से 4 घंटे बिना हिले डुले आसन पे बैठने का अभ्यास कर लेता है, इस क्रिया को बोला जाता है आसन का सिद्ध होना। मिनिमम कम से कम 3 से 4 घंटे एक साधक का अभ्यास होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो तंत्र सीखना चाहता है, क्योंकि कोई भी साधना है, छोटी से छोटी साधना में लगभग 2.5-3 घंटे नॉर्मल लगते हैं। अच्छा। कुछ साधनाओं में 4, 4.5, 5 घंटे तक लग जाते हैं। 6, 8 घंटे की भी साधनाएं होती हैं। एक ही आसन पे बैठा जाता है, वहाँ पे कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया नहीं जाता, आसन पे बस बैठे बैठे रहते हैं। थोड़ा लंबा समय चलते हैं आसन, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि इस तंत्र में शुरुआत से पहले आपको आसन सिद्ध करने होते हैं। आसन सिद्ध होने के बाद आप दूसरी साधनाओं की कल्पना ही करेंगे। अच्छा। हमारे जो गुरु महाराज थे वो ये कहते थे कि तन अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर मन भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। वो ऐसे समझाते थे कि अगर मान लीजिए कि कटोरा है और दूध से भरा हुआ है, और अगर कटोरा ऐसे ऐसे हिल रहा है, कटोरा अगर हिल रहा है तो उसमें रखा हुआ जो दूध है ना, वो भी हिलता रहेगा। जी सर। दूध भी स्थिर नहीं रहेगा। तो अगर दूध को आप रोकना चाहते हैं तो उससे दूध को रोकने से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले कटोरा स्थिर करना है। जब आपका कटोरा पूरा स्थिर हो जाता है पूरे तरीके से, उसके कुछ समय तक दूध फिर भी उसमें हिलता रहेगा। तो शांत नहीं होगा कि कटोरा रुका और दूध भी रुक जाए जी। दूध थोड़ी देर के बाद शांत होगा। जब आप अपने इस तन को रोक लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मन क्या होता है और रोकना किसको है। वो पता ही आपको तब चलेगा जब आपका तन स्थिर हो जाए। तन रुकेगा, फिर आप मन को रोक पाएंगे। तो मन के बारे में लोग बोलते तो हैं, लेकिन मन का पता तभी चलेगा जब आपका तन रुक जाए। आप तन से मुक्त हो पाएंगे, तन से आपका ध्यान हटेगा, तब आप मन की तरफ फोकस कर पाएंगे, फिर आप मन को रोकेंगे। तो आपका स्थिर आसन होना जरूरी है। स्थिर आसन होने से तन बिना हिले डुले अगर बैठ रहे हैं आप, फिर आप मन की तरफ फोकस करेंगे। मन की तरफ फोकस करना, फिर आप एनर्जी, ऊर्जा चक्र, फिर आप बहुत जगहों पे फोकस कर सकते हैं। फिर आप कहीं भी फोकस कर सकते हैं, पराशक्तियों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और तंत्र की जो सिद्धियां हैं, तंत्र की जो क्रियाएं, उन सब के रास्ते वहाँ से खुल जाते हैं। अच्छा। एक सर आपने गुरु मंत्र का भी जिक्र किया था अभी बीच में, तो गुरु मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के बाद एक जो गुरु है वो व्यक्ति के कान में एक मंत्र फूंकता है जो उसका गुरु मंत्र कहलाता है। अच्छा। उस गुरु मंत्र का जाप व्यक्ति को 24 घंटे करना चाहिए। सोते हुए भी उसका जप चलना चाहिए। अच्छा। नहाते उठते बैठते, नहाते उठते, खाते पीते, हर समय 24 घंटे आपका गुरु मंत्र आपके मन में, ये मन में बुदबुदाना पड़ता है। बोलना नहीं है, जीभ से नहीं बोलना है। इसका हम लोग जाप माला से नहीं करवाते, कुछ लोग करते हैं, तो हम आदेश दे रखा है हमने, माला की विधि भी दे रखी है कि आप माला से भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है वो है कि आप इसका जो जाप है आप इसे मानसिक रूप से करेंगे, बिना माला के आप इसका जाप करेंगे। अच्छा। गुरु मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो इससे आपकी गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप और गुरु जो हैं एक दूसरे से जो जुड़े हैं। शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है वो गुरु मंत्र से जुड़ा रहता है। तो शिष्य जितना भी गुरु मंत्र करता है, गुरु की कृपा उस पर आती है। हमारे यहाँ क्या रहता है कि आपका जो इष्ट है, अच्छा, जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी किसी भी शक्ति को मानता है, जिसे आप मानते हैं, हम उसी का आपको मंत्र देते हैं।
अच्छा। हम क्या करते हैं, आपका इष्ट का ही मंत्र आपको प्रदान करेंगे, सबसे छोटा, सबसे सरल, जो जप में आसानी हो सके उसकी, क्योंकि 24 घंटे मंत्र जप करना है, कठिन मंत्र नहीं दिए जाते, हाँ। सरल सिंपल मंत्र दिए जाते हैं। अच्छा। तो उन मंत्रों का जप करना बड़ा आसान होता है, सरल होता है। तो गुरु मंत्र दिए जाते हैं, इष्ट का मंत्र होता है। इष्ट का मंत्र होने का कारण क्या रहता है कि आपके ऊपर इष्ट की कृपा बनी रहे। आप जब भी, जैसे आप काली के भक्त हैं, आप काली का जप कर रहे हैं, काली 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 काली, तो काली की कृपा आपके ऊपर आ जाती है। क्योंकि आप गुरु मंत्र भी कर रहे हैं तो गुरु की कृपा भी आ जाती है। एक ही मंत्र से गुरु और इष्ट दोनों की कृपा आपके ऊपर आ जाती है, दोनों ही आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, हमारे आश्रम से एक आशीर्वाद निकला हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर 3 से 4 घंटे पर डे अपना बैठ करके नित्य नियम से अगर गुरु मंत्र का मानसिक आसन लगा के बैठ के जाप कर रहा है, तो उसका कोई भी अहित नहीं होता किसी भी तरह का। उसका काम या धंधा या बिजनेस, ये सारी चीज़ें एकदम चलने लग जाती हैं। उसकी प्रॉब्लम्स जिसे बोलते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम से ख़त्म होने लग जाती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 3-4 घंटे कंटिन्यू अगर जप कर रहा है और विधिवत तरीके से कर रहा है, तो सब कुछ उसका ठीक होने लग जाता है। अच्छा सर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो तंत्र सीख के जाऊँगी, तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आई थी, तो मैंने पढ़ा था कि तंत्र जब स्टार्ट करना होता है, आप सीखते हो तो उसमें आपको पंचोपचार पूजन करना होता है। तो ये पंचोपचार पूजन क्या होता है और इसको कैसे करें? देखिए, पंचोपचार पूजा का सेकंड नंबर है कि हमने गुरु मंत्र को किया, उसके बाद में रोज सुबह और शाम दोनों टाइम पंचोपचार पूजा होती हैं। पंचोपचार पूजा का मतलब है, जैसे कुछ लोग प्राथमिक पूजन बोल देते हैं, जैसे कि हमारे गुरु हैं, गणेश हैं, इष्ट हैं, कुल देवता हैं, पितृ हैं, स्थान देवता हैं, माता लक्ष्मी जी हैं, श्री कुबेर जी महाराज हैं। ऐसी शक्तियों का कोई राम का पूजन भी कर लेता है, कोई हनुमान का पूजन कर लेता है, कोई काली का कर लेता है, कोई शिव जी का कर लेता है, कोई भैरव का कर लेता है। उसका भी कर आप सकते जिसको हो। मानते हैं अलग अलग। अच्छा। लेकिन गुरु, गणेश, इष्ट, कुल देवता, पितृ और स्थान देवता, मुख्य ये 6 होते हैं हमारे यहाँ। इन 6 शक्तियों का रोज पूजन करना पड़ता है। अच्छा। इनके जो पूजन होता है उसको बोला जाता है पंचोपचार पूजन। पंचोपचार पूजन बोला तो इसलिए जाता है कि इसमें मुख्य 5 चीजें होती हैं, ठीक है ना। जैसे देवता को बुलाना, आवाहन इसमें किया जाता है, और देवता का पूजन करना, पैर धोए जाते हैं, उनको तिलक लगाया जाता है, उनको भोग खिलाया जाता है, उनको पानी दिया जाता है पीने के लिए। ये पंचोपचार पूजा हो जाती है। लेकिन जो पूजाएं होती हैं नॉर्मली जो हम करवाते हैं, उनमें इत्र वगैरह दिया जाता है, पुष्पमालाएं भी दी जाती हैं, चावल रोली भी दिया जाता है। तो इस तरीके से सामग्रियां बढ़ जाती हैं, लेकिन ये पंचोपचार पूजा का ही हिस्सा है। पंचोपचार पूजा में पूरा आवाहन और देवताओं का बाद में विसर्जन किया जाता है। ये सब पंचोपचार पूजा के हिस्से हैं सारे। अच्छा। पंचोपचार पूजा में आपको गुरु, गणेश, इष्ट, कुल देवता, पितृ, स्थान देवता का रोज आपको सुबह और शाम दोनों समय पूजन करना अनिवार्य है, अगर आप एक अच्छे और बेहतर तांत्रिक बन रहे हैं। बाई चांस अगर आपके पास में कभी कोई ऐसा हो कि आपके पास समय ना हो, तब आप इसका पूजन एक समय पे, जब भी आपको मौका लगे तब आप कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये हर साधक को करना अनिवार्य है। नित्य का पूरा भोग पूजा इसमें लगता है। भोग में हम लोग रोज के बतासे दिलवाते हैं, वो आपको देने हैं। अच्छा सर, एक लास्ट बार जब हमने पॉडकास्ट किया था तो तंत्र की बुक्स पे हमने पॉडकास्ट किया था, तो उसमें आपने बताया था कि आपकी तंत्र की एक बेसिक किताब भी है। तो सर, ये बेसिक की किताब को सिर्फ इंसान पढ़ के बेसिक तंत्र सीख लेता है, फिर इसके बाद में भी कुछ और करना पड़ता है? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना, तंत्र में हिंदुस्तान में एकमात्र एक मैं ऐसा गुरु हूँ जो हम लोग बेसिक हमने तंत्र का लिखा है। जी सर। आज तक मुझसे पहले किसी ने तंत्र का बेसिक नहीं लिखा है। तो बेसिक सबसे ज़्यादा मूल है, उसी के आधार पर पूरा तंत्र खड़ा होता है। तो तंत्र पर हमने जो बेसिक है, इस बेसिक की मैंने 2 किताबें इसमें लिखी हुई हैं, बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2। अच्छा। 2 किताबें हैं। तो पहली जो किताब है उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा बेसिक कंप्लीट हमने दे रखा है। उस किताब को आप पढ़ के अपने घर पे बैठ के बेसिक आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बेसिक सीखना जरूरी है, वो किताब को पढ़ना जरूरी है। पहली जो किताब है बेसिक की, उस किताब को पूरा कम से कम 3 बार हर बंदे को, हमारे यहाँ नियम है कि आपको 3 बार बेसिक की किताब पढ़नी ही है। चौथी बार जैसे जैसे किताब कहती जाती है वैसे वैसे आपको करते चले जाना है। अच्छा। हाँ, तो क्या है कि व्यक्ति के मन में से सारे शक हैं, सारे सवाल हैं, सारी जिज्ञासा हैं, उसकी वो किताब से उसको सारे हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। बेसिक किताब में बहुत कुछ ऐसी जानकारियां दे रखी हैं जिसके सवाल मन में उठते हैं। लोगों को पूछना होता है कि जैसे वचन कैसे लेते हैं किसी शक्ति से, संकल्प कैसे लिया जाता है,
आसन पे कैसे बैठना है, आसन पे बैठने के मंत्र क्या हैं, दिया जलाने के मंत्र क्या हैं, इन सब के मंत्र होते हैं अलग अलग। तो आसन मंत्र है, दिया मंत्र है, इन सब के मंत्र आपको उस किताब के अंदर मिल जाते हैं और उन्हीं से ही आपको पूरा बेसिक कंप्लीट करना होता है। अच्छा। तो हमारा दीक्षा का तीसरा नियम है कि आपको कंप्लीट बेसिक की किताब है वो कंप्लीट आपको 3 बार पढ़नी है। चौथी बार किताब जैसे जैसे कहते जाती है वो आपको करते चले जाना है। अच्छा, तो सर जब साधनाओं की हम बात करते हैं तो उसमें कवच और कीलन का भी नाम आता है, तो ये कवच कीलन क्या है और क्या मतलब इनको साधक कैसे सिद्ध कर सकता है फिर? देखिए कवच कीलन जो है आपकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। कवच कीलन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तंत्र में जब आप बेसिक कर रहे होते हैं तो डेली का नित्य पंचोपचार पूजा करना है और पूजन के साथ साथ आपको कवच कीलन भी सिद्ध करने हैं, वो रात में करने पड़ते हैं। अच्छा। तो कवच कीलन को आपको सिद्ध करना बहुत जरूरी है और कम से कम 5-6 सिद्ध कवच आपके पास होने चाहिए। कवच के मंत्र आपको सिद्ध करने हैं और फिर आपको शरीर पर फूंक मार देनी है, कवच आपका लग जाएगा। घेरा आपको खींच देना है, वो आपका प्रोटेक्शन करेगा, रक्षा करेगा। रक्षा मंत्रों को, जो रक्षा मंत्र हैं, यही रक्षा मंत्र आगे इलाज में काम आते हैं, आगे भक्ति में काम आते हैं। ये जो 5-6-7 मंत्र होंगे बेसिक के शुरुआत के, इन्हीं मंत्रों से आगे भक्ति भी होगी, लोगों के भूत भी उतारे जाते हैं, इलाज में भी काम आते हैं, बंधन खोलने में, बंधन काटने में और बहुत सारी चीज़ों में इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो बेसिक के रक्षा मंत्र कवच कीलन के नाम से हमने दे रखे हैं वो सारे कवच कीलन आपको करने जरूरी होते हैं। हमारा चौथा नियम ये होता है कि आपको कंप्लीट बेसिक करना है, तो उसमें आपको रक्षा मंत्र, कवच, कीलन, प्रोटेक्शन के मंत्रों को सिद्ध करना है, जो आपकी जान बचाएंगे, आपके फैमिली के, आपके परिवार की, सबकी रक्षा करेंगे। सर ये जो कवच कीलन की हम बात कर रहे हैं तो कोई साधक जैसे भी सीखना स्टार्ट ही कर रहा है तो वो लेगा कहाँ से फिर इन्हें? देखिए हमारी बेसिक की जो किताब है उस बेसिक की किताब में हमने सारे जरूरत के जो मंत्र हैं, रक्षा मंत्र, कवच, कीलन, प्रोटेक्शन, वो सारे मंत्र हमने उस किताब में दे रखे हैं। तो हमारे पास जब बता दीक्षा के लिए आता है तो हम उसे ये चारों चीज़ों के लिए बोलते हैं कि सबसे पहले आपको आसन को सिद्ध करना है और फिर फर्स्ट नंबर पे है आपका गुरु मंत्र का जाप आपको करना है, दूसरे नंबर पे आपको डेली पंचोपचार करना है, तीसरे नंबर पे आपको किताब पढ़नी है और चौथे नंबर पे आपको कवच कीलन सिद्ध करने हैं। ये चारों चीज़ें आपको अच्छे से क्रम से पूरे से तैयार कर लेनी है। और ये जो बेसिक की किताब है, इस किताब के अंदर ही हमने रक्षा मंत्र, कवच, कीलन के मंत्रों को दे रखा है। इन्हीं से आपको मंत्र उपलब्ध होंगे, वहीं से आपको सिद्ध करने हैं। जब भी आप सिद्ध करो गुरु से आशीर्वाद ले लो, गुरु से आज्ञा ले लो, बोल दो कि गुरुदेव मैं फलाने कवच को सिद्ध करने बैठ रहा हूँ, आप आदेश दीजिए। गुरु आदेश दे देता है, आप बैठ के साधना शुरू कर लो। अच्छा सर, अभी जो आपकी नई पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें अभी हम बेसिक पार्ट 2 की बात कर रहे थे, तो जब बेसिक पार्ट 1 में तो आपने जैसे बताया कि काफ़ी सारी तंत्र का बेसिक आपने बताया, तो इतना कितना बेसिक है तंत्र का कि आपने पार्ट 2 भी निकाला उसका, और उस बुक में क्या है फिर? देखिए तंत्र बहुत बड़ा समुद्र है जी, और तंत्र के ऊपर हजारों हजार किताबें लोगों ने लिख रखी हैं, लेकिन तंत्र का जो बेसिक है ना वो अभी नहीं लिख पाया है। अभी हो सकता है मेरा शायद इन 2 के बाद में कभी पार्ट 3 भी मुझे लिखना पड़े। अच्छा। हाँ, तो तंत्र का बेसिक बहुत व्यापक है, बहुत सारे इसके नियम्स हैं। नियम जो है तंत्र के आज तक किसी को पता ही नहीं है और इन नियमों की वजह से ही ये समाज तंत्र से अब तक डरता रहा है। बिल्कुल सर। जब लोग मेरे इन नियमों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तब तो उन्हें पता चलता है कि ये नियम बहुत आसानी से हो जाते हैं, इन नियमों को इस तरीके से किया जा सकता है, तो घर बैठे व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। तो अभी जो हमने बेसिक पार्ट 2 जो लिखी है उसमें पहली वाली जो बेसिक पार्ट है उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हमने इसमें जानकारियाँ दी गई हैं। अच्छा। और इसमें से आदि किताब की जो जानकारियां हैं वो लोगों के सवालों पे बेस्ड है। जो लोगों ने सवाल पूछे हमसे, प्रश्न पूछे हैं अभी तक, क्योंकि अब ये बेसिक तैयार हुआ है, फिर लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं कि गुरुजी ये कैसे होता है, ऐसे कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों का विवरण हमने फिर सेकंड इस किताब में दिया है। अच्छा। तो पहली किताब पार्ट 1 बेसिक का है, दूसरा बेसिक का जो पार्ट 2 है। इन दोनों ही किताबों में आपको पर्याप्त बेसिक की जानकारियाँ मिल जाएंगी जिनके आधार पर आप तांत्रिक बन सकते हैं, तंत्र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम परेशानी आपको नहीं आएगी। सर आपने जो बेसिक पार्ट 2 में ऐड ऑन किया उसके बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन इस किताब में ऐसा विशेष क्या है जो इसे पहले वाली किताब से अलग बनाता है और साधकों को इसमें नया क्या सीखने को मिलेगा? देखिए मैं आपको किताब दिखा देता हूँ, और ये जो है बेसिक तंत्र ज्ञान भाग 2 है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसी काम की जानकारियाँ दी गई हैं, इसकी अनुक्रमणा अगर मैं कुछ मैन पढ़ देता हूँ, जैसे कि तंत्र विद्या कितने प्रकार की होती है। अच्छा। कुंडली का तंत्र में क्या महत्व होता है, चेतना से मंत्र को कैसे चैतन्य किया जाता है, समाधि कैसे लगती है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के 24 तत्व कौन कौन से होते हैं,
अच्छा। तंत्र में नीचे से ऊपर शक्तियों का क्रम जो एक होता है वो किस तरह से क्रम होता है, शिष्यों के विचार जो हैं, कीलित मंत्रों का उत्कीलन कैसे किया जाता है, आह्वान करने के मंत्र, अष्टगंध क्या है, पंचगव्य क्या है, पंचामृत क्या होता है, अर्घ देने की विधि क्या है, शक्तियों को अर्घ दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, धूना कैसे स्थापित किया जाता है, मम या माम या मेरा शब्द आता है, इनको कब हटाया जाता है, कब मंत्र में यूज किया जाता है, सूतक जो है कितनी पीढ़ियों तक लगते हैं, अच्छा। साधना में दाढ़ी मूछ कैसे कटवा सकते हैं, नहीं कटवा सकते, कहाँ कटवा सकते हैं, साधना में बेड पे बिस्तर पर सोने के नियम क्या क्या होते हैं, ग्रहण काल के क्या नियम होते हैं, शमशान के सामान्य नियम क्या होते हैं, नौचंदी के क्या नियम होते हैं, या गुरुवार रविवार क्या होता है नौचंदी का, माला पूरी होने से पहले ही अगर शक्ति आके खड़ी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, वचन खड़े होकर के लिए जाते हैं या बैठ के लिए जाते हैं, शक्ति को स्थान कैसे दिया जाता है, प्रत्यक्ष शक्तियों से बात करने का क्या तरीका होता है, घर में इलाज करने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती, पितरों को बुला करके बात करने की इसमें विधि दे रखी है, हवन देवी देवताओं से भोग कैसे पहुंचता है। अच्छा। इस तरीके के इसमें कुछ ऐसे एडवांस चीज़ें दी गई हैं, घर में किसी की शक्ति को बुला के कैसे बातें की जाती हैं, और इस तरह के जो इसमें सवाल थे लोगों के बहुत ज़्यादा, वो सब इसमें दिए गए हैं कि भोग और बलि है उनमें दोनों में क्या अंतर होते हैं, तंत्र में माला का क्या महत्व होता है, सामग्री का क्या उपयोग किया जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये जो पूरा इसमें विधि दी गई है वो सब इसमें दिया गया है, जो पूरे तरीके से तंत्र के बेसिक पे बेस्ड है, पूरा कंप्लीट, और इसमें व्यक्ति को हर जानकारी मिल जाती है। एक ये मेरी दूसरी किताब है हरेश तंत्र बेसिक पार्ट 1 जी। इसमें बेसिक का पूरा दिया गया है, पंचोपचार पूजा के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है, अच्छा। और कैसे पूजाएं की जाती हैं, इनके नियम दिए गए हैं, इनके मंत्र दिए गए हैं, रक्षा मंत्र, कवच, कीलन वगैरह इसमें दिए गए हैं, वचन किसी शक्ति से कैसे लेना है और उससे आगे क्या बातें करनी है, संकल्प वगैरह कैसे लिया जाता है, उन सब की विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है, भोग का क्या करना है, बची हुई सामग्री का कहाँ उपयोग करना है, वो सारी चीज़ें। अब ये बेसिक की 2 किताबें हमारे पास में, दोनों किताबों को व्यक्ति पढ़ सकते हैं और इन किताबों को अपना लेके मंगा के तंत्र का बेसिक सीख सकते हैं। सर, आपने तो साधकों के लिए बहुत ही यूज़फुल एक कॉम्बो लॉन्च किया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ईज़ी हो जाएगा बेसिक तंत्र को सीखना बेसिकली। हाँ, वो तो देखिए हमारा काम है तंत्र को बहुत सरलता के साथ, बहुत सहजता के साथ हम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग इस तंत्र जैसी विद्या का प्रयोग कर पाएँ अपने जीवन में अच्छा के लिए और भले के लिए। बिल्कुल सर। सर, लोग अब इन बुक को पढ़ के बेसिक तो करना सीख जाएंगे, लेकिन जो फिर आपसे मतलब प्रत्यक्ष रूप से सीखना चाहते हैं, वो जैसे आपके आश्रम आके सीखना चाहते हैं ऑफलाइन, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं? देखिए किसी को ऐसे अपना यहाँ हमारे पास में आकर के सीखना है तो लगभग जैसे 10, 20, 30 तारीख के शिविर की डेट्स होती हैं, उसी तरीके से 11 तारीख, 21 तारीख और 31 तारीख को या 1 तारीख को यानी कि दीक्षा के दूसरे ही दिन बेसिक यहाँ पे आश्रम पे बैठ के सिखाया जाता है, पूरा इसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इसमें लगभग 5-6 घंटे लगते हैं, 6-7 घंटे, और इसमें पूरे अच्छे तरीके से इसको पूरे एक्सप्लेन किया जाता है। हर एक चीज़ को सीधा लाइव में बैठ करके खुद से ही समझा देता हूँ, पूरा बैठ के सारा समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। तो व्यक्तियों के मन में जो सवाल होते हैं दीक्षा लेने के दूसरे दिन ही निकल जाते हैं। अच्छा। वो बेसिक जो है व्यक्ति वहाँ आता है आश्रम पे ही सीखता है बेसिक, और सीखना चाहिए हर व्यक्ति को वहाँ आके आश्रम पे बेसिक सीखना चाहिए, लाइव सीखना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए उसका, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें लगभग हर तरह के सवालों को मैं निकालता हूँ, हर तरह की सवाल की जिज्ञासाएं आपकी खत्म हो जाती हैं। फिर आप जब ये मेरी बेसिक की किताबों को जब आप पढ़ोगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। तंत्र की जब आप आगे साधनाएं क्रियाएं करोगे तब एक एक चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी कि हाँ इनको कैसे कैसे किया जाता है। वो हर चीज़ का वहाँ पर बैठ के बिठा के पूरा हाथ से प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाता है। मतलब कवच कैसे करने हैं, झड़ा कैसे दिया जाता है, रक्षा मंत्र कैसे करने हैं, बंधन कैसे काटे जाते हैं, ये सारी चीज़ों का वहाँ पे प्रैक्टिकल करवा दिया जाता है। शक्तियों से वचन क्या क्या ले सकते हैं, अनुभव किस किस तरह के, बहुत लंबी चर्चाएं इसकी चलती हैं। 6-7-8 घंटे का पूरा इसमें प्रोसेस लगता है। अच्छा सर, ये ऑफलाइन तो चलो आपसे लोग आके सीख सकते हैं, लेकिन सर आजकल बाहर के देशों में भी तंत्र का बहुत ज़्यादा चलन चला हुआ है, तो कोई ऑनलाइन सीखना चाहे तो इसका भी आपने कुछ लॉन्च किया है? देखिए अभी हमारी जो एक एप्लीकेशन तैयार हुई है, हरेश तंत्र साधना करके आपको एक एप्लीकेशन अवेलेबल मिल जाएगी। अच्छा। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर आपको ये सारे जो हमारे कोर्सेज हैं हमने इसको ऑनलाइन लॉन्च किया हुआ है।
अच्छा। तो उसमें हमने जो बेसिक की चीज़ें हैं जो हम अपने वहाँ सिखाते हैं लाइव में, वो सारे कोर्सेज हमने उसको ऑनलाइन भी डाला हुआ है। जैसे घर पे पंचोपचार पूजा कैसे करनी है, प्राथमिक पूजन को कैसे किया जाता है, उसका पूरा पूजन का प्रोसेस है, उसे देख के आप आराम से समझ सकते हैं। शमशान में ही जाकर के हमने एक वीडियो शूट की हुई है उसकी, अच्छा। शमशान में कैसे पूजाएं की जाती हैं उसका पूरा इसका एक वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। बेसिक की जो भी ज़रूरत की सारी जानकारियां हैं वो सारे उसके कोर्सेज आपको वहाँ पे सारे उपलब्ध हो जाएंगे। किसी का इलाज वगैरह कैसा करना है, उतारा वगैरह कैसे करना है, काट कैसे करनी है, उसका आपको वहाँ पे उसमें आपको वीडियो उसमें मिल जाएगी। तो इलाज उतारे का सारा कुछ मतलब पूरा कंप्लीट एक बेसिक का जो कोर्स है वो अच्छा। ऑनलाइन में है। और हरेश तंत्र साधना करके जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, मतलब पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक तंत्र आपने ऑनलाइन कर दिया। हाँ, तो आप घर बैठ करके पूरा अच्छे से आराम से आप बेसिक वहाँ पे भी सीख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर बैठे भी आप सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन से आप दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन से ही आप बेसिक सीख सकते हैं, ऑनलाइन से ही आप साधनाएं कर सकते हैं। तो आपको आने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सर, ये तंत्र का इस तरीके से ऑनलाइन आना, ऐप लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें साधकों में एक नई चीज़ है मतलब मार्केट में कि तंत्र ऑनलाइन सीखा जा सकता है क्या? तो सर अगर कोई इंसान जैसे ऑनलाइन तंत्र सीखता है तो उसे कहीं ऐसी फील तो नहीं आएगी कि ऑफलाइन में क्या पता ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं, या जैसे गुरु के प्रत्यक्ष होकर अगर गुरु हमें सिखाता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा सीखना तो कुछ नहीं है, बस इतना फ़र्क पड़ता है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ कहीं पर ऑफलाइन में, अगर मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे कोई चीज़ याद आ जाती है तो बस मैं वो वहाँ पे एक्स्ट्रा बोल देता हूँ। बाकी जो कोर्सेज हैं वो तो उतने ही हैं जितने मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे दे रखे हैं, दोनों ही जगह पे सेम रहते हैं। अच्छा। ऑनलाइन का क्या है कि वो फिक्स्ड है तो उसमें अब और बोलना नहीं हो पाता है, लेकिन ऑफलाइन में जब कुछ होता है तो कुछ बातें याद आ जाती हैं, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, तो हाँ। वो बस मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो वहाँ पे बोल देता हूँ, वरना कोर्सेज लगभग सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। दोनों ही अच्छा। जगह से लोग बहुत अच्छे आसानी से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सर ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने का तो आपने बता दिया कि ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हैं, बट ये जो भी आपने बुक्स दिखाई थी इनको कहाँ से खरीद सकते हैं? ये बुक्स आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, मीशो पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं हर जगह पे आपको ये बुक्स उपलब्ध हैं। मेरी लगभग 13 किताबें लिखी हुई हैं अपनी, अच्छा। और 13 की 13 पूरी मार्केट में हैं। आप किसी भी किताब के लिए आप हरेश तंत्र डालेंगे तो आपको गूगल पे आपको सारी बुक्स के अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बाकी हमारे जो केंद्र के जो नंबर्स हैं, आप उन नंबरों से आप परचेस कर सकते हैं, नंबरों पे बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हमारी एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट से भी हमारे से ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो आप वेबसाइट से भी हमारे से ले सकते हैं। वेबसाइट के लिए आप हमारे ये जो नंबर्स हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करेंगे तो हम आपको उसका वेबसाइट का भी लिंक्स आपको भेज देंगे। एक हमारा नंबर है 80 77 83 81 01। इस नंबर पे आप कोरियर से संबंधित, या आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है, या आपको कोई किताब मंगानी है, या आपको कोई और सामग्री मंगानी है, ये हमारा कोरियर सर्विस का नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ मंगाने के लिए आपको हमेशा इसी नंबर पे इस्तेमाल करना है। जो भी मेरे दीक्षित शिष्य हैं वो भी, या जो नहीं है, कोरियर के लिए आपको इसी नंबर पर डिटेल देनी है। 80 77 83 81 01 ये नंबर है। इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल करना है। इसी नंबर पे हमारी कोरियर सर्विस चलती है। आपको रसीदें इसी पे मिल जाएंगी, स्लिप्स इसी पे मिल जाएंगे। कोरियर आपका कहाँ पहुँचा है, ट्रैक करना है, तो ये सारी डिटेल्स आपको इसी नंबर से उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। ये सारी चीज़ें भी मैं ही करने वाली हूँ। आपको अभी मैसेज आएंगे कि आपकी बुक ऑर्डर हुई है, ये सब। सो सर मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो जो तंत्र सीखने के लिए लोग आए थे उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कहाँ से हम तंत्र सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। और जो काफ़ी सारे मिथ थे कि सोशल मीडिया पर लोग फेक सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, आज के पूरे पॉडकास्ट में हमने कॉम्बो दे दिया लोगों को कि आप बुक से भी सीख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन जो है उससे भी सीख सकते हैं। काफ़ी सारे रास्ते हमने लोगों के लिए खोल दिए। तो अगर आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और तंत्र के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो कि तंत्र आप कहाँ से सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ से नहीं, मतलब जो भी आप लोगों के दिमाग में आलतू फालतू के अजूल फिजूल के जो भी क्वेश्चन चल रहे थे वो हमने आज के इस पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करी है। और आपको बुक्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सर। आदेश।